दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की ज्वाइनिंग के वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हालांकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो एक बार दोबारा से की जाएगी। सो ऐसे में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ वहां पर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर वो आपके चेक करेंगे और उन्हें जमा भी वहां पर करेंगे। सो ऐसे में सवाल उठता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वहां पर लेकर जाने हैं। सो सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो जो आपको लेके जानी है, किस फॉर्मेट में लेके जाने हैं, वो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड भी एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि बैंक अकाउंट कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बात करूं तो आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है, वो यहां पर लेकर जानी है। मान लो कि आपने 10th करके तो 10th लेकर जाओगे, उसके बाद 12th करके तो 12th ले जाओगे, डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा, बीटेक कर रखी है तो बीटेक, मास्टर्स कर रखी है तो मास्टर्स। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास सर्टिफिकेट्स जो अवेलेबल है वो आपको अपने साथ लेकर जानी है। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हैं, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है, कोई C++ सीख रखी है, अगर आपने कोई इंटरनेट बेसिक कोर्स कर रखे हैं, तो आपको वो सारी सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेकर जानी है, वहां पर डिपॉजिट करवानी है, क्योंकि उनका बेनिफिट्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो सभी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको लेकर जानी है। दूसरा पॉइंट, सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको। ठीक है, ओरिजिनल के साथ आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है, और जो ये फोटोकॉपी आप लेके जाओगे ये अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपको ये अटेस्ट करवानी है। ठीक है, जो भी गैजेटेड ऑफिसर है, मान लो कि आपका कोई प्रोफेसर हो गया, कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो गया, उनसे आपको, जिनके पास ये अथॉरिटी है, उनसे आपको अटेस्ट करवा के लेके जानी है। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा आपको लेके जानी है अपनी 10th की मार्कशीट। अब 10th की मार्कशीट तो आप कहोगे सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ही हम लेके जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, बट 10th की मार्कशीट आपकी एक और पर्पज के लिए भी यूज होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, सो 10th की मार्कशीट के अंदर कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ उसी से ही वेरीफाई की जाएगी। ठीक है ना, सो 10th की मार्कशीट इसलिए भी बिल्कुल सही आपकी होनी चाहिए। अगर मैं थर्ड बात करूं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी यहां पर चाहिएगा। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। विदाउट चरित्र प्रमाण पत्र के आपको आपकी जो जॉब है या ज्वाइनिंग है वो नहीं दी जाएगी। अब चरित्र प्रमाण पत्र कैसा दिखता है, कैसा बनता है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने कल बना दी है। अब आपको करना क्या है, जाना है और उस वीडियो को देखना है आपको। ठीक है, सारी चीजें समझ जाएंगे। आपको एक एक चीज वहां पर मैंने फिल करके भी बताया है कि आपको भरना कैसे है। ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा आपको। इसके बाद अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से, एससी से या ईडब्ल्यूएस से, सो आपको अपनी सर्टिफिकेट्स भी वहां पर लेकर जानी पड़ेंगी। ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी से है तो ओबीसी की, और एससी से है तो एससी की, एसटी से है तो एसटी सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। ठीक है, यहां पर ओबीसी और एससी सर्टिफिकेट्स आप साइड में देख रहे हैं, लेकिन आपको बाकी जो सर्टिफिकेट्स में है ईडब्ल्यूएस, एसटी, वो भी आपको अपने साथ वहां पर लेकर जानी है। ठीक है, चलिए उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या किसको लेकर जानी है, क्या सभी को लेकर जानी है? नहीं, जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कहीं पर, मान लो एक्स सर्विसमैन हो गए, या आपको कहीं गवर्नमेंट में, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो और जीडी में सिलेक्शन हो गया है, सो अगर आप वहां से जॉब छोड़ते हैं उस डिपार्टमेंट से, तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दी जाती है, सो आपको वो लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, सो जो भी गवर्नमेंट में अभी करंटली जॉब कर रहे हैं और जीडी में भी जिनका सिलेक्शन हो गया वो, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, उनको यहां पर जो आपकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो यहां पर लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते तो आपको आपकी फोटो लेके जानी पड़ेंगी। आप 5-7 आपको अपनी फोटो लेके जानी है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते तो डोमिसाइल, आपको आपका जो डोमिसाइल हो गया, उसके बाद अगर डोमिसाइल नहीं है तो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो भी आप लेकर जा सकते हैं, या तो डोमिसाइल या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज आपको, ठीक है, चलेगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। ठीक है, एक पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड, दोनों आपको लेकर जाने अपने साथ। अब इसके बाद है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आपका क्या होना चाहिए, तो देखिएगा बैंक अकाउंट आपके पास एसबीआई बैंक का ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ओबीसी, पीएनबी, केनरा बैंक, गुड़गांव ग्रामीण बैंक, बहुत सारे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में खुलवा रखा होगा, बट आपका मांगा वहां पर गया है और मांगा ही जाएगा
SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फ्रेश खाता खुलवा लो। और दूसरी बात, खाता एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर आपके 3-4 ट्रांजैक्शन हो चुके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाता के फॉर्म देके गए और वहां पर अकाउंट नंबर दे दिया। खाता अभी से आप खुलवा लीजिए, ठीक है, अभी खुल जाएगा, 2-3 दिन में एक्टिव हो जाएगा। एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा, पासबुक आप अपडेट करवाओ, उसमें 2 बार पैसे जमा करवाओ, 2 बार पैसे बाहर निकलवाओ, खाता एक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है। सो एक्टिव खाता आपको चाहिएगा वहां पर। तो बैंक अकाउंट SBI एक्टिव होना चाहिए, ट्रांजैक्शन उसके अंदर 1-2 हो चुकी होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाला नहीं चाहिए। 500 रुपये जमा करवा दो, 500 बाहर निकलवा लो, फिर 500 गिरवा दो, फिर जमा करवा दो। तो इस तरह से आपके 2-3 ट्रांजैक्शन वहां पर हो जाएंगी, ठीक है, चलिएगा। इसके बाद आपको कैश अपने साथ कम से कम 10-15 हज़ार रुपये, वो कह रहे हैं कि कैश भी आपको चाहिएगा। सो आप अपने साथ कैश लेके जाना। कैश को अगर आपको लगता है कि मेरे पास रखने की, कहाँ संभाल के रखूंगा रखूंगी, अभी नए नए हम गए हैं ट्रेनिंग पे, कोई इधर उधर ना हो जाए, सो आप जिस बैंक अकाउंट में आप जा रहे हो ना, उसी बैंक अकाउंट के अंदर अपने पैसे को आप, ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा, डलवा दीजिएगा। और कहीं पर भी जाकर, जहां भी आपको ट्रेनिंग सेंटर होगा, उनके बाहर आपको SBI का ATM भी मिलेगा और नज़दीकी आपको बैंक भी मिलेगा। अगर आपके पास ATM नहीं है तो आप बैंक में जाओ, पर्ची भरो और अपना निकलवा के आप क्या कर देना, आपका पैसे जो है वो आप निकलवा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अदरवाइज गूगल पे या UPI जो होती है, उनसे भी आप अपना लिंक कर लेना अकाउंट को, उसी से आप अपनी पेमेंट कर देना, बात आपकी बिल्कुल सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर जो आपका आगे तक चले, जिस पे आपकी डिटेल्स आ सके, आपकी इंफॉर्मेशन आ सके, बैंक की सैलरी की इंफॉर्मेशन आ सके। एक परमानेंट नंबर अपना ले लेना, अगर है तो अपना वही रख लेना, नहीं है तो नया नंबर ले लो जिसमें कचड़ पचड़ ना हो कि वही नंबर घर वाले भी यूज कर रहे हैं, वही नंबर बाहर वाला भी यूज कर रहा है, वही दोस्त भी कर रहा है, वो पर्सनल नंबर है आपका, ठीक है, तो वो एक रख लो। एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वैलिड होनी चाहिए, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो पूरे परगना के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर आपकी ईमेल आईडी वैलिड हो रखी है, सबके पास है, ऐसा नहीं। एक अपनी पर्सनल ईमेल आईडी जिसका जो है एक्सेस जो है आपके पास ही हो, आप ही उसको लॉगिन कर सको, आप ही उसको लॉग आउट कर सको, ताकि उसको हैक वगैरह होने का, कोई और दिक्कत होने का खतरा ना हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी, इतने आपके डॉक्यूमेंट्स थे। सो यहाँ पर सारी लिस्ट मैंने आपको बता दी है, बस आपको यही काम करना है, इनकी तैयारी कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।